हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएसएससी का सेट नंबर 5 चलेगा। हाँ दोस्तों, ये हम लोग बीएसएससी का सेट नंबर 5 चलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपका राइट आंसर होगा बी होगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये होगा। आपका राइट आंसर बी है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके पास उपस्थित है। देखिए क्या बोलता है, ये दो अमेरिका स्वतंत्र की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? ऑप्शन ए है असैन्य, जिसको सिविल कहते हैं, अधिकार, ऑप्शन बी है नैतिक अधिकार, ऑप्शन सी है विधिक अधिकार, ऑप्शन डी है नैसर्गिक अधिकार। आपका राइट आंसर होगा डी होगा, जो आपका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए आपके सामने उपस्थित है। किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी है कॉर्पोरेशन कर, ऑप्शन डी सी है सेवाओं पर कर, ऑप्शन डी है आयकर। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, डी होगा, जो राइट आंसर है आयकर, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 4। कौन क्वेश्चन? तो 4 को देखिए। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ध्यान से सुनिएगा, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। आपका राइट आंसर होगा ए होगा, राइट आंसर इल्तुतमिश। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 5। कौन क्वेश्चन है? तो 5। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है असंग, ऑप्शन डी है पद्मसंभव। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, डी होगा, जो राइट आंसर है। क्या होगा? तपद्मसंभव, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने उपस्थित है 6। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है।
कह रहा है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है बॉम्बे में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में, ऑप्शन डी है वर्धा में। आपका राइट आंसर होगा डी, वर्धा में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट आउट इन द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। ऑप्शन ए है मार्किस लफाटबेट, ऑप्शन बी है एडमंड वर्क, ऑप्शन सी है जोसेफ फोर्टलन, ऑप्शन डी है एबे सीस। आपका राइट होगा डी होगा जो राइट आंसर है, एबे सीस। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है, देखिए 8। कौन क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बिहार एसएससी में अगला बार आया था। याद रखिएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका राइट आंसर है डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 9। कौन है? तो 9। याद रखिएगा। स्फीति से संबंध गति विरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। ऑप्शन ए है रोजगार में गतिरोध और अपस्फीति, ऑप्शन बी है अपस्फीति और बेरोजगारी बढ़ना, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति और रोजगार बढ़ना, ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। आपका यही राइट आंसर होगा जो डी है। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? ऑप्शन ए है लोचनीय, ऑप्शन बी है पूरी तरह आलोचनीय, ऑप्शन सी है आलोचनीय, ऑप्शन डी है पूरी तरह लोचनीय। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बी होगा पूरी तरह आलोचनीय होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। कौन? तो 11। किसी देश का भुगतान शेष सामान्य अवस्था में कब होता है? याद रखिएगा। किसी देश का भुगतान शेष साम्य अवस्था में कब होता है? ऑप्शन ए है जब घरेलू मुद्रा मांग और आपूर्ति भी सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, ऑप्शन सी है जब घरेलू मुद्रा की मांग सर्वाधिक होती है, ऑप्शन डी है जब घरेलू मुद्रा की मांग सबसे कम होती है। याद रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा बी होगा, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 12। कौन क्वेश्चन? तो 12। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? याद रखिएगा। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? ऑप्शन ए है कारण लागत पर उत्पादन, ऑप्शन बी है बाजार की कीमतों पर उत्पादन,
ऑप्शन सी है माल और सेवाओं एवं मूल्यह्रास का अंतर। ऑप्शन डी है माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। यही आपका राइट आंसर होगा जो डी होगा। क्या होगा? तो माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर होता है मूल्य वर्धित। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 13। GNP, क्या बोला? GNP और NNP। GNP और NNP के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है कारपोरेट लाभ, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत कर, ऑप्शन सी है अंतरण भुगतान, ऑप्शन डी है मूल्यह्रास। याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा डी होगा, मूल्यह्रास होगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 14। कौन क्वेश्चन? तो 14 नंबर। ध्यान से देखिएगा। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर होगा बी होगा जो राइट आंसर है। क्या होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 15। कौन क्वेश्चन है? तो 15। निम्नलिखित में से किस देश को फेमियन, क्या बोला? फेमियन समाजवाद का घर माना जाता है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इटली। इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन है? तो 16। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है वही मंडल, ऑप्शन सी है आयनिक मंडल, ऑप्शन डी है मध्य मंडल। इसका राइट आंसर होगा बी होगा जो राइट आंसर है। जो कौन दूर होता है भाई? तो वही मंडल दूर होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 17। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थान को क्या कहते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सीजीएल में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। याद रखिएगा एसएससी सीजीएल में दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रेयरीज, ऑप्शन बी है पैम्पास, ऑप्शन सी है डाउन्स, ऑप्शन डी है स्टेपीज। आपका राइट आंसर होगा बी होगा जो राइट आंसर है। पैम्पास कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? ऑप्शन ए है मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, ऑप्शन बी है सम वर्षा वाले, ऑप्शन सी है सम वायु दाब वाले, ऑप्शन डी है सम तापमान वाले। आपका राइट आंसर होगा ए होगा मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है
मखरला, जिसको लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन सी है लाल मिट्टी। ऑप्शन डी है पहाड़ी मिट्टी। आपका राइट आंसर होगा लेटराइट मिट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, मखराला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने उपस्थित है। देखिए 20 क्या बोला। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ऑप्शन ए है बांस। ऑप्शन बी है बेबिल मंडेल्ब। ऑप्शन सी है पाक। ऑप्शन डी है बेरिंग। आपका राइट आंसर होगा ए होगा, जो बांस है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 21। कौन क्वेश्चन? तो 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? याद रखिएगा। ऑप्शन ए है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ऑप्शन सी है, बी यहाँ पर है, याद रखिएगा, SHG बैंक जीकेज कार्यक्रम। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ऑप्शन डी है कर्मचारी रेफरल योजना। यही आपका राइट आंसर होगा, जो डी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 22। कौन क्वेश्चन? तो 22। किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? ऑप्शन ए है चिली। ऑप्शन बी है मलेशिया। ऑप्शन सी है कनाडा। ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। आपका राइट आंसर होगा डी होगा, जो दक्षिण अफ्रीका होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने उपस्थित है। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। ध्यान से देखिएगा। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। आपका राइट आंसर होगा सी होगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कौन भाई? तो 24 देखिए क्या बोला कि 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में बिहार एसएससी में ही पूछा हुआ है पिछले वर्ष में। याद रखिएगा, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तट। ऑप्शन बी है प्रायद्वीपीय। ऑप्शन सी है द्वीप। ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर होगा बी होगा, प्रायद्वीपीय को बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 25। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है ब्राज़ील। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी है श्रीलंका। ऑप्शन डी है क्यूबा। आपका राइट आंसर होगा ये बी होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ये 26 है, याद रखिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए है खजुराहो के मंदिर। ऑप्शन बी है सूर्य मंदिर कोणार्क। ऑप्शन सी है सांची स्तूप। ऑप्शन डी है भीमवेटका शैल आश्रय। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा बी होगा, सूर्य मंदिर कोणार्क, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला
याद रखिएगा, ये बोला है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ऑप्शन बी है शक्तिशाली दमनकारी शासन, ऑप्शन सी है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर होगा सी, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर होगा सी होगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कौन है 29? देखिए 29, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है बिहार एसएससी में और सीजीएल में भी और रेलवे में भी ये कई बार पूछ चुका है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था भाई? तो 1942 में, 1945 में, 1939 में, 1940 में। इसका राइट आंसर होगा ए होगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन कौन लागू किए थे भाई? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने इनको लागू किए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा कब हुआ था? 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 30। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है, याद रखिएगा शिवालिक, ऑप्शन बी है हिमाद्री, ऑप्शन सी है हिमाचल, ऑप्शन डी है त्रिकुटा। आपका राइट आंसर होगा ये शिवालिक होगा, जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे की ओर भाई हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 31। कौन है? तो 31। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? ऑप्शन ए है अजीम उल्लाह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है बिरिजिस कादिर, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा बी होगा तात्या टोपे। इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कौन है भाई? तो 32। तेनाली राम किस राजा के दरबारी थे? तेनाली राम किस राजा के दरबारी थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है राजा भोज, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। इसका राइट आंसर होगा जो सी होगा कृष्णदेव राय। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 33। कौन क्वेश्चन है भाई? तो 33। देखिए 33 क्या बोला? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन सी है सी राजा गोपालाचारी। आपका राइट आंसर होगा सी होगा लॉर्ड माउंट बेटन। याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने उपस्थित है। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है, याद रखिएगा 1981 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1987 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 1981 ईस्वी में प्रथम बार ये बिहार में खोला गया था बिहार
विज्ञान संग्रहालय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है मोतिहारी में, ऑप्शन डी है पटना में। इसका राइट आंसर होगा ए होगा, जो गया में विष्णुपद मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कौन भाई? तो 36 को देखिए क्या बोला कि हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? आगरा में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, जो जयपुर में स्थित है हवा महल, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन है? तो 37। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है हेरोल्ड विल्सन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी है मैकमिलन। आपका राइट आंसर होगा सी होगा, क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 38, इन सात जिसको कहते हैं INSAT फर्स्ट ए का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1965 में, ऑप्शन सी है 1982 में, ऑप्शन डी है 2002 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1982 ईस्वी में प्रक्षेपण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने उपस्थित है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा। आपका राइट आंसर होगा ये होगा, जो बक्सर नहीं साझा करता है क्या? तो राज्य झारखंड राज्य से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्या कहता है? देखिए 40, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? याद रखिएगा। पहला है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा सी होगा, 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था। किनके बीच? तो भारत और चीन के बीच यह हस्ताक्षर हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन ए है मोनाको, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी है नौरू, ऑप्शन डी है सैन मैरिनो। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बी होगा वेटिकन सिटी, जो छोटा है देश। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 42, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है मिसिसिपी मिसूरी। आपका राइट आंसर होगा ये होगा, जो राइट आंसर है नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1909 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बी 1902 ईस्वी में किसका हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का
जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन 44 क्या बोला कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 26 फरवरी 1930 कराची में। ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930 लाहौर में। ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1931 कोलकाता में। ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930 मुंबई में। आपका राइट आंसर होगा बी होगा 26 जनवरी 1930 लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 देखिए, गदर आंदोलन क्या बोला? गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अजीत सिंह। ऑप्शन बी है लाला हंसराज। ऑप्शन सी है लाला हरदयाल। ऑप्शन डी है सोहन सिंह भावना। आपका राइट आंसर होगा सी होगा लाला हरदयाल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 देखते हैं क्या बोला। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? ऑप्शन ए है बारदौली में। ऑप्शन बी है दांडी। ऑप्शन सी है चंपारण। ऑप्शन डी है वर्धा। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है भाई? तो बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। नील की खेती के लिए पहला सत्याग्रह लेकर चले थे कौन? तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है। ऑप्शन ए है सुबह सादिक। ऑप्शन बी है मारतुल अहवाल। ऑप्शन सी है सूरते मुतखरैन। ऑप्शन डी है नक्श ए पायदान। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बी है मारतुल अहवाल, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 48। कौन है? तो 48। देखिए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1919 में। ऑप्शन बी है 1932 में। ऑप्शन सी है 1937 में। 1935 में। आपका राइट आंसर होगा पूना समझौता जो हुआ था तो 1932 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुध से संबंधित था? ऑप्शन ए है औती। ऑप्शन बी है गंधार। ऑप्शन सी है कोसल। ऑप्शन डी है कोसाम्बी। आपका राइट आंसर होगा सी होगा कोसल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी है गुजरात। ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर होगा गुजरात होगा, इसका राइट आंसर है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।